नमस्कार। आपका हेल्थ एंड मेडिटेशन चैनल में स्वागत है। जैसा कि मैं पहले बार भी बता चुका हूँ, मैंने सब्जेक्ट लिखा है बीमार क्यों होते हैं। आजकल समाज में वायरस फैला हुआ है, सीजन चेंज हो रहा है, फैमिली में पूरे बीमार हैं, हर फैमिली अधिकतर परेशान है। और रूरल एरिया में तो बीमारी इस तरह छाई हुई है कि एक तरफ से कनवा के कनवा, परिवार के परिवार ले रखे हैं। 99% लोग, अबाउट 90% लोग हॉस्पिटलों का सहारा ले रहे हैं। हॉस्पिटलों में जगह नहीं है। तो मुझे ये चीज़ देख करके बड़ा पश्चाताप हो रहा है। इतने परसेंटेज फैसिलिटी आज से 20, 30, 40 साल पहले नहीं थी। मैं ये मानता हूँ कि रेट ऑफ डेथ कम हो गया, ये तो मैं मानता हूँ। आई डू एग्री, बिकॉज मेडिकली फैसिलिटीज आर अवेलेबल एट ए वेरी एडवांस स्टेज। दैट्स वाई डेथ नहीं होती है। पर परेशानी कितनी है, जिस फैमिली पूरे आदमी बीमार हो जाए वो सर्वाइव कैसे करेगा भाई? कौन रोटी बनाएगा उनको? पैसा कहाँ से आएगा इतना? एक पैसे वाली फैमिली तो बियर कर सकती है, खाना मंगा सकती कोई, पर आप व्हाट हैपन टू द पुअर पर्सन? अरे हमारे देश में मोर देन 60% पुअर हैं, हैंड टू माउथ हैं, रोजगारी पे काम करते हैं, डेली झाड़ी पे काम करते हैं। रोज की मजदूरी लाने वाला में अगर कोई फैमिली बीमार है वो क्या करेगा? एक साल में 500, एक दिन में 500 रुपये लाता है, और 500 के मारे तो छुट्टी करनी पड़ेगी। अगर दोनों मियाँ बीवी 1000 रुपये लाते हैं और दोनों बीमार हैं, who will make the roti to them? ये सब मद्देनजर रखते हुए हमको ये नॉलेज होनी चाहिए कि हम हाउ टू अवॉइड दिस सिस्टम। जिस फैमिली में, जिस लाइफ में, जिस आदमी की हेल्थ सही होती है उसके लिए स्वर्ग है। प्रथम सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया। प्रथम सुख जिसकी मैं चर्चा करता हूँ, जिसके आधार पर मैंने अपनी चैनल बनाई है, जिसके आधार पर मैं पिछले कई सालों से सेवा कर रहा हूँ, और मेरा अपना निर्णय टिल माई डेथ ऑफ माई एंड ऑफ माई लाइफ मैं यहीं पर टच रहा हूँ, ये काम करता रहूँ। और विशेषकर नो लालच, मैं पैसे के लालच में ना करूँ। कोई मुझे कुछ पैसे देगा, सॉरी, उसी के लिए मुझे काम करना पड़ेगा, उसके लिए कमाना पड़ेगा। कोई चीज़ सामाजिक करने के लिए, कोई नॉलेज बांटने के लिए पैसे से की जाए तो व्यवसाय हो जाता है, वो बिजनेस हो जाती है। तुलसीदास जी ने किसी से पैसे नहीं लिए, कितनी बड़ी नॉलेज समाज को देंगे भाई। कबीरदास जी ने किसी से कोई पैसा नहीं लिया, कितनी बड़ी नॉलेज समाज को देंगे। और रविदास तो इतने महान पुरुष भाई, महान पुरुष, अपना गुजारा करने के लिए जूती गांठते थे। नॉलेज उस जमाने के पास, किसी के पास नॉलेज थी? राजा महाराजा रात में मिलने जाते थे, उन्हें शर्म लगती थी कि एक हम जो है इस तरह के काम करने वाले से नॉलेज दे रहे हैं। नॉलेज इज द बिगेस्ट पावर इन द वर्ल्ड। और वो नॉलेज जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, उस नॉलेज को क्या कहते हैं? नॉलेज माने ज्ञान। उस ज्ञान को नॉलेज कहते हैं। ज्ञान को अंग्रेजी में कहते हैं नॉलेज। और उस ज्ञान को क्या कहते हैं? विजडम। में जिसमें तुलसीदास जी की, कबीरदास जी की, गौतम बुद्ध जी की, नानक जी, उस ज्ञान को कहते हैं विजडम, ज्ञान। जिस व्यक्ति के पास ज्ञान है, विजडम है, वो माय गॉड, अगर किसी पोस्ट पर काम कर रहा है, अगर कोई किसी प्रदेश का चीफ मिनिस्टर है वो आदमी, किसी प्रांत का हेड ऑफ है वो, क्या वो यार एंजॉय करेगा लाइफ? फेयर, दूध का दूध, पानी का पानी कर देगा, कोई चीटिंग नहीं करेगा, अपने वोट बैंक मकान बना के लिए झूठ नहीं बोलेगा। और इस तरह के ही अगर वोटर हों तो देश महान पुरुष होता है, कंट्रोलिंग टू द वर्ल्ड। उसे कोई चीट नहीं कर सकता है, उसे कहते हैं सच्चा भगत। काम कोई कर रहा है, शाबाशी कोई ले रहा है। हमारे देश में हो रहा है, शुरू से हो रहा है, मुगलों के जमाने से, अंग्रेजों जमाने से। काम कोई करता है, शाबाशी कोई लेता है। इतनी बड़ी चीटिंग, काम करने वालों के नाम ही नहीं।
हमारी जब देश आज़ाद हुआ, काम करने के बाद नाम नहीं, जिन्होंने कोई काम नहीं किया उनके नाम देख लो आप। हमने तो कहीं भी ये नाम देखा नहीं अपनी आज़ादी में लड़ने वाले के। चंद्रशेखर हो गए, सुभाष चंद्र बोस हो गए, भगत सिंह हो गए, ये सब नाम ही नहीं। और जिसने अपने हाथ से एक जो है क्या कहते हैं, एक डंडी नहीं उठाई, एक लाठी नहीं उठाई, बैत नहीं उठाया, उसके नाम देख लो हर जगह। इसे कहते हैं गर्द, अत्याचार, गलत। किसी आदमी का इसके पीछे रहस्य है, वो दूसरे कंधे पर रख के बंदूक चलाता है, उसके अंदर कैपेबिलिटी नहीं है। वो नॉलेज होना जरूरी है, कहीं हमें दूसरा समाज आके दाब ना दे, हम हमारे पे राज ना कर ले, हमें गुलाम ना बना ले। बोले हमें क्या मतलब है, जिसको वोट दो दे दो, हमें क्या मतलब, हम का राजा हो रहे हैं, कोई भी राजा हो, नहीं फर्क पड़ता है। इट इज अवर प्राइम ड्यूटी टू सेव द नेशन, टू सेव द फैमिली, टू सेव द समाज। ये होना चाहिए। जितना मेरे लिए हेल्थ इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट हेल्थ, उतना ही इंपॉर्टेंट विजडम है, ज्ञान है। और जब इतने का ज्ञान हो जाएगा ना, जो मैं कह रहा हूं, वाई टू फॉल द सिक, हम क्यों बीमार पड़े। जब मैं बीमार नहीं हूं तो पूरा फैमिली क्यों बीमार है, कारण बताओ हमें। आई विल गिव द फॉर्मूला, आई विल गिव द कॉज। डेली की डेली टॉक्सिन निकालो आप, एक्सरसाइज डेली कीजिए आप, अच्छे काम करो। सुई की नौकी बराबर भी किया वो गलत काम आपको भोगना पड़ेगा। और किसी के टमाटर चोरी कर लिया आप एक टमाटर, वो सब टमाटर मिल जाएगा और उसका इफेक्ट पूरी फैमिली में आएगा। अरे कुछ सीखो यार, जो 100 वर्ष के 200 वर्ष हो गए उनसे बात करो, उनकी पुस्तकें पढ़ो आप। तुलसीदास जी की पुस्तक समझ में नहीं आती। मैंने आज भी सैकड़ों बार और कम से कम 30 साल और 40 साल से पूछ रहा हूं कि भाई सत्संग का मतलब क्या है। कौन सा सत्संग? तात सुग अपवर्ग सुख, धैर्य तुला एक अंग, और तूल सकता है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धैर्य तुला एक अंग। एक अंग माने तराजू में रख लो, और सकल मिलकर के भी वो एक पल सत्संग के बराबर नहीं है। जो सुख लव सत्संग, तूल न ताय सकल मिल। जो सुख लव सत्संग, तूल न ताय माने वो तोल नहीं सकते। तात सुख अपवर्ग सुख, धैर्य तुलाएंग, तूल न ताय सकल मिल। सकल मिल सब मिला करके भी सुख, जमीन का धरती का मिला करके भी तूल न ताय सकल मिल। जो सुख लव सत्संग, लव माने क्षण, सत्संग के क्षण के बराबर भी उसको तोड़ नहीं सकते। कितनी बड़ा शक्ति है सत्संग यार। वो सत्संग क्या है, किसी ने देखा है, कहाँ होता है? मुझे इस सत्संग का मतलब आज तक नहीं पता। मैंने अच्छे अच्छे रामायण पढ़ने वालों से पूछ लिया, और जिनको पता होगा तो मेरी मुलाकात नहीं हुई। ये नहीं कह रहा मुझे ही पता है, अरे मैं तो एक नौकरी करने वाला आदमी, मेरे ऊपर तो सैकड़ों % आदमी ऊपर है, उनके दर्शन नहीं हुए होंगे मुझे, पर 99% मैंने पूछा, किसी को नहीं पता। पूछते तो थे, देखा है लोगों को मैंने। एक मुझे बात याद आ गई कि एक आदमी की वैल्यू, रेस्पेक्ट इन सोसाइटी, भावना से बड़ा भगवान नहीं होता, और कल्पना से कड़ा पाषाण नहीं होता। देवताओं की तरह तो पूछते देखा है बहुतों को, लेकिन हर आदमी इंसान नहीं होता। हर आदमी इंसान नहीं होता। बस करते हैं, इंसान बनना मामूली बात है। इंसान मीन वेरी नियर टू द गॉड, भगवान के पास का आदमी, उसे इंसान कहते हैं। इंसान बनो, सच्चे आदमी बनो, ऑनेस्ट बनो। जिस दिन आपके माइंड से सुई की नोक की बराबरी भी गलत काम नहीं होगा, आप समझो इंसान बन गए। और जब इंसान बन गए, यू विल कम विद द कॉन्टेक्ट ऑफ द गॉड, भगवान के संपर्क में आ जाओगे। कोई आदमी आएगा, मीडिएटर आएगा और आपको भगवान के मिला देगा, वो कोइंसाइड करा देगा, यूनियन करा देगा। उससे कहते हैं वन विद द गॉड। जैसे गुरु मिल गया आपको,
भगवान और आदमी के बीच के आदमी गुरु कहते हैं, गॉड। ये चीज प्राप्त करने के लिए, निरोग रहने के लिए आपको एक्सरसाइज करना पड़ेगा, प्राणायाम करना पड़ेगा। मैं आज के लिए इतना ही कहूंगा और अगले वीडियो में आपको एक्सरसाइज के बारे में। थैंक यू एंड नमस्कार।